वो दुल्हन बने कई घंटों से बैठी थी। उसने सुर्ख रंग का जोड़ा जेब तन कर रखा था। उसने सर उठाकर एक नज़र कमरे पर दौड़ाई। बहुत ही अच्छा सब बेड उसे जहेज में मिला था। उसके वालिद ने उसे बहुत सारा जहेज दिया था, लेकिन उसे इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था। कौन सा वो किसी शहर में ब्याह कर आई थी जो इतना सारा सामान दे दिया था। वो तो एक गांव में ब्याह कर आई थी। उसे पता नहीं था कि वो अब इस गांव में कैसे गुजारा करेगी। उसे अपने घर वालों से ये उम्मीद ना थी कि वो उसे गांव में ब्याह देंगे। उसने भी ये किया था। उसे लगा कि उसको इतनी तालीम दिलवाई गई है जो ख़ानदान की बाकी लड़कियों को नसीब नहीं हुई थी, तो उसकी शादी भी किसी पढ़े लिखे इंसान से होगी। लेकिन ये क्या, इसकी शादी तो एक मैट्रिक पास शख्स से हुई थी। उसने उस शख्स को कभी देखा नहीं था। वो उसके दूर का रिश्तेदार था। उसका गुज़र कभी गांव से नहीं हुआ था। उसने सारी ज़िंदगी शहर में गुजारी थी। गोके उसने ज़्यादा ऐशो आराम वाली ज़िंदगी नहीं देखी थी। शहर में रहकर भी उसने वही घरेलू काम किए थे जो हर लड़की करती थी। अपने घर में ना ही तो वो कोई बहुत अमीर ज़ादी थी, लेकिन सच्ची है कि वो गांव के माहौल की आदी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि गांव के लोग कैसे होते हैं, और वो एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की थी। जिस तरह से वो अपने घर में रहती थी, खुशबाश, और जिस तरह उसके वालिदैन ने उसको प्यार दिया था और उसके भाई ने उसको साथ दिया था, तो यही लगता था कि शादी के मामले में उससे पूछा जाएगा और किसी पढ़े लिखे इंसान से शहर में उसकी शादी करवाई जाएगी। लेकिन अचानक उसके घर वालों को पता नहीं क्या भूत सवार हो गया। उसकी शादी का फैसला गांव में रहने वाले एक मैट्रिक पास शख्स से कर दिया गया। ये खबर उसके सर पर पहाड़ की तरह गिर थी। वो समझ गई कि गांव का कोई जाहल गवार सर पर थोपा जा रहा है। उसके घर वालों ने ऐसा क्यों किया, ये तो कहानी बाद में सुनते हैं। अभी तो वो बेचारी काफ़ी देर से दुल्हन बनी बैठी थी, अपने शोहर का इंतज़ार कर रही थी, जिसको आज उसने पहली दफ़ा देखना था और उसका इंतज़ार आज तक कर रही थी, और जिसको उसने आज तक देखा ही नहीं था। उसका जहन हर तरह के बुरे ख्यालात के लिए अब तैयार था। वो जाहल भी हो सकता है, बदसूरत भी हो सकता है, और गांव वाले सब के सब जाहल होंगे। उसने अपना जहन इन सब बातों के लिए तैयार कर रखा था ताकि उसे मज़ीद कुछ धचका ना लगे। अचानक से दरवाज़ा खुला और उसका दूल्हा अंदर आया। उसने सर उठाकर देखना चाहा, मगर हिम्मत ना हुई। डर के मारे उसकी जान जा रही थी। उसका शौहर अंदर आया और सामने पड़े से जग से पानी का गिलास भरा और पीने लगा। उसने एक नज़र उठाकर देखा, दिल को थाम कर। वो एक खुश शक्ल इंसान था। उसकी उम्र 25-26 साल लगभग थी। अपने दूल्हे का चेहरा देखकर उसने दिल ही दिल में शुक्र किया कि ये शख्स बदसूरत नहीं। उसकी दोही ने अपना एक जोड़ा जो दीवार पर टांगा हुआ था, कील के सहारे वो उठाया और वॉशरूम में चला गया कपड़े तब्दील करने के लिए। गांव के घरों में वॉशरूम के कमरे के साथ अटैच नहीं होता, लेकिन उसके घर वालों की फरमाइश थी कि उसके कमरे में वॉशरूम बनाया जाए, तो उसके ससुराल वालों ने ये फरमाइश पूरी कर दी। ये वॉशरूम शहर के जैसा तो नहीं था, लेकिन काबिल इस्तेमाल ज़रूरी था। इसमें पानी का कनेक्शन भी नहीं था। एक बाल्टी रखी हुई थी जिसमें पानी भरा हुआ था। उसको बहुत अजीब सा लग रहा था कि उसका दूल्हा उसकी तरफ देखे और बात किए बगैर चला गया, लेकिन उसने इसी बात में आफियत जानी और थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। फिर वॉशरूम से बाहर निकला। उसने दोबारा से एक नज़र उठाकर अपने दूल्हे को देखा। उसने दिल ही दिल में फिर से शुक्रिया अदा किया। उसका दूल्हा अच्छा खासा खुश शक्ल था, लंबे कद के साथ, बिल्कुल हल्की हल्की सी दाढ़ी जो गांव के लड़कों खासा थी। शक्ल सूरत में उसकी टक्कर का तो ना था। वो खुद बेहद हसीन थी, मगर इतना क्या गुजरा भी नहीं था कि उसका दूल्हा बेड पर आया और सोने के लिए लेट गया, बिना उसे कोई बात किए बगैर, उसकी तरफ देखे बगैर। उसके अंदर बहुत कुछ टूट गया था। शोहर ने पहली नज़र में दिल को भा गया था और दिल मुतमिन भी हो गया था, लेकिन उसकी बेरुखी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या वजह है। क्या ऐसी कोई और पसंद है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था? उसने दिल ही दिल में सोचा। उसको लगा कि उसका शौहर उसके हुस्न पर फिदा हो जाएगा। वो लारेब
जिसके हुस्न पर चर्चे पूरे ख़ानदान में मशहूर थे। उसके शोहर अजीज़ सिकंदर ने एक नज़र भी उसके हुस्न पर डालना गवारा नहीं किया। वो चुपचाप बेड पर लेट गया। सुबह उठा तो वो हैरान था। मैं कपड़े बदल चुकी थी और अपने सादा लिबास में आ चुकी थी, लेकिन मैं उसके दीदार में रहती थी। वो कब मुझसे बातें करे, लेकिन वो जब भी रूम में आता इस तरह से ही बाहर चला जाता। लेकिन इसमें एक बात बहुत अच्छी थी कि वो मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा रखता था और हर बार मेरी हर ज़रूरियात को पूरा करता था। लेकिन पता नहीं उससे मुझसे और क्या मसला था। उसके साथ साथ रहते रहते मुझे उससे प्यार हो गया। मैं उसे कई दिनों तक नोट करती रही और उससे अपने प्यार का इजहार भी करना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। एक दिन मैंने प्लान बनाया कि मैं उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी और आज अपनी मोहब्बत का इजहार उससे करके ही छोड़ूंगी। जब वो शाम को आया तो आते ही उसने कपड़े तब्दील किए और बेड पर बैठ गया। मैंने उसे खाना दिया और मैंने कहा कि मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा, कहो। मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार उससे किया। वो बहुत ही खुश हुआ। वो बहुत हैरान भी हुआ कि मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार उससे किया। मैंने उठी और उसने मुझे अपने गले लगा लिया और कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मगर मेरे अंदर एक बात का डर था कि तुम मुझे गवार समझती होगी कि मैं गांव का लड़का हूँ। इसलिए मैंने सोचा था कि जब तक तुम खुद मुझ पर ट्रस्ट ना करो, तुम खुद मुझसे प्यार ना करो, मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगा। लेकिन मैंने उस गांव में रहकर देखा कि उस गांव के लोग बहुत ही इखलाक वाले थे। हर कोई एक दूसरे से अच्छे से मिलता था। मेरी ये सोच गलत थी कि गांव के लोग गवार होते हैं और सुलझे हुए नहीं होते। मेरी ये सोच ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि अब मैं उसी गांव में खुशहाल रहती थी और हर एक शख्स मुझसे प्यार से मिलता था और मेरे शोहर का भी रवैया अब मुझसे बिल्कुल ठीक हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस मोरल वीडियो। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। उन हालात को, चाहे वह मुश्किल हो चाहे अच्छे हों, उसके लिए तैयार रहें कि अगर आपको शहर से गांव या गांव से शहर जाना पड़े, हमेशा उन हालात के लिए तैयार रहें, क्योंकि सिचुएशंस, माहौल आपने खुद बर्दाश्त करना है, ना कि कोई आपको उसके बारे में समझ